परमेश्वर हमसे बात करेंगे। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय 10 और 11। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय 10 और 11। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। एक और बार, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। आमीन। 10वीं आयत। ताकि मैं उसको जानूं और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को जानूं। आमीन। ये एक मिस्ट्री है। इंग्लिश में मिस्ट्री लिखा है, मर्म लिखा है। मर्म माने भेद, यानी कि मिस्ट्री, यानी कि रहस्य। तो ये एक रहस्य है, एक भेद है, एक सीक्रेट है, एक मिस्ट्री है जो सबको नहीं पता है। अब सब लोग यहां पर हैं। हालेलुया। गुड फ्राइडे होने के वजह से यहां पर आया है क्या, या प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए आया है? हालेलुया। ऐसे क्रिश्चियंस भी बहुत से लोग हैं, साल में 2 बार चर्च में जाते हैं, जो क्रिसमस है और गुड फ्राइडे या ईस्टर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, आई वांट टू नो फॉर दिस सो दैट आई मे नो हिम experientially, becoming more thoroughly acquainted with him, understanding the remarkable wonders of his person more completely, and in that same way experience the power of his resurrection, which overflows and is active in believers, and that I may share the fellowship of his sufferings by being continually conformed inwardly into his likeness, even to his death. एक रहस्य है, एक भेद है, सबको इतना जल्दी समझ में नहीं आएंगे। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय 11वीं आयत में ऐसे लिखा है, क्रूस की संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। बहुत से लोगों के लिए क्रूस की संदेश को मूर्खता है, क्योंकि ईश्वरों को लिस्ट में अगर आप यीशु मसीह को डालेंगे, बाकी सारे ईश्वर सबको मारने के लिए आया, यीशु मरने के लिए आया। हालेलुया। बाकी कई जहां में आप ऐसे देखते हैं, सबको मारने के बाद उस प्रहार खड़े हुए लोगों को देखते, लेकिन यीशु मसीह को जब देखते, क्रूस पर मरा हुआ एक पिक्चर सबको दिखाई देता है। वो पिक्चर बाहर से देखेगा तो कोई खास नहीं है। क्रूस पर पड़ा हुआ यीशु मसीह को देखकर उस समय के लोगों ने बोला, पहले तुम अपने आप को बचाओ। लोग बोलते हैं यीशु मसीह खुद को नहीं बचा पाया, फिर हमें कैसे बचाएंगे? तो इस प्रकार की कई सारे बातें उनके लिए मूर्खता बन जाता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की संदेश परमेश्वर का सामर्थ्य है।
क्योंकि हमें मालूम है कि क्रूस में क्या हुआ था, क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया था। यीशु क्रूस पर मरने के लिए ही आया था। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मकसद भी अपने आप को शून्य किया, मृत्यु के लिए, क्रूस का मृत्यु के लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह आने का मकसद भी वही था, क्रूस पर जान देने के लिए आया। हालेलुया। और मेरा और आपकी पापों की बदले में, श्रापों की बदले में, मृत्यु की बदले में, गरीबी का बदले में, हालेलुया, खुद पापी बनने के लिए, श्राप बनने के लिए क्रूस पर वो गरीब हुआ था, क्रूस पर वो कंकाल हुआ था, क्रूस पर वो हम सबके पाप उसके ऊपर डाल दिया गया था, वो श्रापित हुआ था, अपराधी हुआ था। बाइबल में इसे लिखा है, अपराधियों के साथ उसको गिना गया, हम सबकी पाप उसके ऊपर रखा गया। क्रूस पर लटकाने वाला सब श्रापित है, यीशु हमारे लिए श्रापित बना। वो क्रूस पर हमारे लिए कंकाल बना था, वो क्रूस पर सबके द्वारा रिजेक्टेड हुआ था, तिरस्कार को अनुभव किया था। वो क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु को चख लिया था। यीशु क्रूस पर मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए यीशु आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये संदेश उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमीन, परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। 2-3 वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 6 से लेकर 11वें आयत तक। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 6 से लेकर 11वें आयत तक। जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि वह यीशु मसीह प्रभु है। आमेन, हालेलुया। हम उस क्रूस की कुछ प्रकाशनों में हम जाने जा रहा है। आप सब थोड़ा ध्यान से मेरा तरफ बैठना। आई एम तो लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड। आई नीड द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, otherwise I cannot preach, I cannot do ministry. जब हमें एक टीम है, this church is a team, उस टीम में जब कुछ गड़बड़ी दिखता है तो मैं थोड़ा से I feel कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता हूं। ओके, हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत कीमत चुकाकर, बहुत दाम चुकाकर मैं एक टीम को, एक जनरेशन को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। उस समय दर्द होता है। ओके, नो, आज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई हैव टू डू मिनिस्ट्री, तो आई नीड योर कोऑपरेशन। आप मेरा साथ देना है, प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और राहुल का है, बैठो बैठो। एक और वचन को पढ़ेंगे, कोलोस्सियों के पत्री, अगला पत्री, कोलोस्सियों के पत्री 2 अध्याय 13 से लेकर 15 तक। उसने तुम्हें भी
जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे और उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मैंने 13, 14, 15 बोला था। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमेन। Actually, this is the revelation of the cross. क्रूस का प्रकाशन यहां पर लिखा हुआ है। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया वो यहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया, आमेन। हमारे जानकारी में यीशु मसीह को कील से ठोक दिया गया था, लेकिन यहां पे लिखा है कि हमारे सपोर्ट मी ना। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर। तो क्रूस पर क्या क्रूस पर कीलों से क्या यीशु मसीह का हाथ पर कील लगाया हमें मालूम है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? उन विधियों को और लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसे मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। तो आपके नाम पर और आपके खिलाफ बहुत सारा बातें लिखा हुआ था। ये पापी है, ये श्राप में है, ये गरीब है, ये तिरस्कार में है, ये कोई काम का नहीं है, इसके ऊपर पीढ़ियों से आया हुआ श्राप है, ये नरक में जाने वाला है, ये कभी सफल नहीं हो सकता, ये बीमार है। ऐसे कोई भी लेख, ऐसे कोई भी बातें अगर आपके बारे में लिखा हुआ है और आपके खिलाफ लिखा हुआ है तो याद रखना, उन बातों को यीशु क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। और आपके बारे में लिखा हुआ जो लेख था, कुछ भी आपके बारे में लिखा था, यीशु मसीह ने अपना लहू से उसे मिटा दिया है। सब लोग बोले मिटा दिया है, हटा दिया है, मिटा दिया है, हटा दिया है। हालेलुया। एक क्रूस की प्रकाशन जब आपको समझ में आएंगे, समथिंग डिफरेंट, वहां पे आपको लगेगा कि यीशु मसीह का हाथों में कील ठोक दिया था, लेकिन यहां पे आपको समझ में आएंगे आपके विरोध में लिखा हुआ उन विधियों को, उन लेख को यीशु मसीह ने मिटा दिया और कीलों से जड़कर उसे हटा दिया है। आमेन। और हाकिमों को, अधिकारियों को, प्रधानताओं को, अधिकारियों को क्या किया? ऊपर से। ये कौन है प्रधानताएं और अधिकारी? हालेलुया। इससे कई सारे शैतान की सेना था जो हमारे ऊपर थे, आपके परिवार के खिलाफ, आपके खिलाफ कार्य करने वाला कुछ सो कॉल्ड डिमंस था। आपको पता है, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति के साथ में कम से कम 2 स्वर्गदूत होता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। उद्धार नहीं पाया हुआ एक व्यक्ति के साथ 4 दुष्टात्मा होता है, 6000 तक भी हो सकता है। कितना भी हो सकता है? हालेलुया। इतना जल्दी पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। दुष्टात्मा उस व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं। यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया हुआ व्यक्ति के साथ कौन चलता है? दुष्टात्मा चलता है। हालेलुया। उसके लिए स्पेशली असाइंड है, उस व्यक्ति के लिए असाइन किया हुआ दुष्टात्मा। इसलिए उद्धार पाने के बाद आपके लिए स्वर्ग भी एंजल्स को असाइन करता है आपके लिए। हाल आपको समझ में आ रहा है क्या?
या आप रीति रिवाज वाले विश्वासी है क्या? हालेलुया। नामधारी मसीह, संडे वाले विश्वासी, हालेलुया। आपका जीवन में एक कथा कहानी है, आपका जीवन में एक ये मूर्खता बन जाएंगे। तो क्रूस पर क्या किया था? उन शैतान को, प्रधानताओं को, अधिकारी को, जो 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 सबसे नीचे वाला दुष्टात्मा है, सबसे छोटा दुष्टात्मा भी है, और उसके एक प्रधान अधिकारी भी है जो सबसे ऊपर काम करता है। यू अंडरस्टैंड? सी, हमारा सरकार का व्यवस्था कैसे होता है? सरकार कैसे चलता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स। तो सबसे ऊपर से फिर सबसे नीचे जाएगा तो एक ग्राम का प्रधान होंगे, राइट? एक पंचायत में एक प्रधान होंगे, तो मुखिया होंगे। तो सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक, क्योंकि ये राज करता है, हमारे देश को राज करता है। इसी प्रकार शैतान का दुनिया, द किंगडम ऑफ डार्कनेस, अंधकार की दुनिया में भी एक सिस्टम में चलता है। प्रधानताएं, अधिकार, एक देश के लिए एक अधिकार होता है, अधिकारी होता है। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक अधिकारी होता है, एक पंचायत के लिए भी एक अधिकारी होता है। तो वो भी एक सिस्टम में काम करता है। लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह ने प्रधानताओं को, अधिकारों को कहां से उतार दिया? हालेलुया। फिर ऊपर से उतार दिया तो फिर नीचे कुछ होता नहीं है। आमेन। कहां से उतार दिया? ऊपर से भी उतार दिया, आपके ऊपर से भी उतार दिया। हालेलुया। इसलिए क्रूस पर 22 भजन संहिता 22 में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता करे, होली स्पिरिट गाइड अस। पवित्र आत्मा सहायता करे। लास पखेली मनांथल रबसियाथल रबे 12वीं आयत से लेकर 22 का 12 से लेकर, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बाशान के बलवंत सांडों मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। 16वीं आयत। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते हैं और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। बस भजन संहिता 22 यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ एक भजन संहिता है। उसमें क्रूस पर कौन कौन आए? क्रूस पर हमें आप देखेगा तो क्रूस की चारों ओर रोमन की सेना लोग खड़े हैं, कुछ स्त्रियां खड़े होकर रो रही है, यूहन्ना वहां पर है, राइट? ये सब देखते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक आंखें खोलकर देखेगा तो वहां पे कुछ सांड खड़े हैं, कुछ कुत्ता खड़े हैं, सिंह के समान कुछ खड़े हैं, कुछ कुत्ता खड़े हैं। हालेलुया। ये सब किसको दर्शाता है? हालेलुया। मतलब वो दुष्टात्मा की सारे सेना वहां पर खड़े हैं। उस समय तक इस पृथ्वी का अधिकारी शैतान था, मृत्यु का अधिकारी शैतान था। हालेलुया। लेकिन इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय में लिखा है, यीशु अपना मृत्यु के द्वारा मृत्यु की अधिकारी शैतान को हटा दिया है। हालेलुया, आमेन। तो क्रूस पर जीसस वाज डीलिंग विथ द डिमोनिक वर्ल्ड, डिमोनिक किंगडम, अंधकार की राज्य के साथ यीशु मसीह उनको डील कर रहा था। आमेन। यीशु मसीह मेरा और आपकी पाप की, क्योंकि पाप की वजह से शैतान को एक्सेस मिल गया है।
शैतान को हमारे जीवन में एक्सेस कैसे मिल गया? अगर पाप मेरे जीवन से हट जाए फिर शैतान की एक्सेस मेरे जीवन में, फिर परमेश्वर और मेरे बीच में दीवार क्या है? पाप है। वो पाप की दीवार अगर हट जाएगा और परमेश्वर और मैं मेल मिलाव में आ जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू, फिलिपियों एफेसियों के पत्र 2 अध्याय में लिखा है, अपना लहू से बीच की दीवार को तोड़ दिया, पाप को डील किया, श्राप को डील किया। हालेलुया। तो मेरे ऊपर जो पापी जो लेबल था, जो अपराधी, जो श्राप जो लेबल था, उस बात को यीशु अपने लहू से उस बात को जब डील किया और मुझे पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ, मुझे एक्सेस मिल गया। साथ साथ मेरे ऊपर शैतान का जो अधिकार था, मेरे ऊपर शैतान का जो बंधन था, सब कुछ क्या हो गया? मिट गया है। हालेलुया। तो प्रधानताओं को, अधिकारियों को क्या किया? उनके सारे हथियार को नीचे रखवाया। आमीन। उनकी सारे हथियार को ऊपर से, कुछ शब्दों को आपको बोलना है, मैं हर बार बोलता हूं। हालेलुया। मिटा दिया, हटा दिया, उतार दिया। हालेलुया। सब लोग बोले, मिटा दिया, हटा दिया, उतार दिया। आमीन। हालेलुया। और ऊपर से उतार कर उसको क्या किया? शैतान को क्या बनाया? अरे आप ऐसे बोल रहे हैं, तो वो बोलते समय थोड़ा जोश के साथ बोलना चाहिए। शैतान को क्या किया? हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोला, तो उनको सुनने दो, क्या किया है? आमीन। हालेलुया। और क्रूस के द्वारा उन पर, हम लोग पर तो यीशु क्रूस पर जोर से रोया। हाँ, रोया। लेकिन पौलुस बोलते हैं, यीशु मसीह जय जयकार का ध्वनि सुनाया। इसलिए मैंने बोला, यू नीड द रेवलेशन ऑफ द क्रॉस। आपकी क्रूस की प्रकाशन की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। क्रूस की प्रकाशन ये बताते हैं, यीशु मसीह ने मेरे बारे में, मेरे खिलाफ लिखा हुआ सारे लेख को, विधियों को मिटाकर, मेरे ऊपर से हटाकर, सारे प्रधानताओं को, अधिकारियों को मेरे ऊपर से उतार कर, उन्हें खुल्लम तमाशा बनाकर उनके ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। If you have that revelation, अगर आपके पास यह प्रकाशन है, आप इस प्रकाशन में चल पाएंगे। शैतान सबसे ज्यादा डरने वाला चीज क्रूस है। हालेलुया। और आप 2 लकड़ी से क्रूस बनाकर ऐसे दिखाने से शैतान हंसेगा। नहीं डरेंगे वो। क्रूस की प्रकाशन आपके अंदर होना चाहिए। आप क्रूस की माला बनाकर आप यहां पे गले में टांग कर चलेगा तो शैतान हंसेगा, वो नहीं डरेंगे। क्रूस की प्रकाशन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। शैतान भी क्रूस को लेकर चलता है। आप क्रूस दिखाकर शैतान को नहीं डरा सकता है। यीशु मसीह का क्रूस की प्रकाशन हमको होना जरूरी है। If you don't have the revelation of the cross, it is not going to be the power of God. No, वहां पे परमेश्वर की सामर्थ आपको पता नहीं चलेंगे। पौलुस बोलते हैं, मुझे क्रूस की मृत्यु जय को अनुभव करने के लिए मैं चाहता हूं। उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव करना मैं चाहता हूं। उनके कष्टों को मैं अनुभव कर, उस क्रूस की कष्टों को मैं जानना चाहता हूं। I want to experience that cross. What happened on the cross? जो क्रूस पर हुआ वो मैं अनुभव करना चाहता हूं। क्रूस पर क्या हुआ? मेरे पापों को हटा दिया, रोगों को हटा दिया, श्रापों को हटा दिया, मृत्यु को हटा दिया, तिरस्कार को हटा दिया, गरीबी को हटा दिया। यीशु मेरे लिए सब कुछ पूरा किया और यीशु मृत्यु में से जी उठा। उस बात को मैं मेरे जीवन में जानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। ये जय जयकार का ध्वनि सुनाया है।
मसीह की जिंदगी जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। किसी एक बड़ा अभिषिक्त ने बोला, आप क्रूस बनाकर दिखाएगा तो छोटा छोटा शैतान शायद डर जाएंगे, लेकिन बड़ा शैतान तो क्रूस को गले में ठांग कर चल सकता है। हालेलुया। इसलिए इसको एक रीति रिवाज परंपरा बनाने के लिए कोशिश मत करो। उससे आप क्रूस की सामर्थ्य को कम करेंगे। हालेलुया, आमेन। लेकिन क्रूस की सामर्थ, क्रूस की प्रकाशन, उससे लेकर आपको चलना है। वो आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाएंगे। आमेन। आई हैव ए मैसेज फॉर यू टुडे। आपके लिए एक संदेश आज प्रभु ने मुझे दिया है। फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स आई विल बी शेयरिंग दैट मैसेज। पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेरितों काम की पुस्तक चैप्टर 4 वर्सेस 11। प्रेरितों काम की पुस्तक चैप्टर 4 वर्सेस 11। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने का सिरा का पत्थर हो गया। आमेन, आमेन। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर become chief cornerstone. This Jesus is the stone. हिंदी में वो this Jesus नहीं आया है। ये यीशु मसीह है, वो पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो एक चीफ कॉर्नर स्टोन बन गया। वो एक कोने के सिरे का पत्थर हो गया है। आमेन। आई नीड योर अटेंशन फॉर दिस मैसेज। ये संदेश के लिए मुझे आपका ध्यान चाहिए। एक दो जगह में और उस वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 22 पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 22। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। 1 Peter chapter 2 verse 7। पहला पत्रस 2 का 7। पहला पत्रस 2 का 7। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो विश्वास करने वालों के लिए वो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। हालेलुया। आई डोंट नो हाउ टू प्रीच दिस मैसेज। कैसे प्रचार करना है मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा सहायता करे इस संदेश को समझने के लिए। आमेन। एक संदेश आज आपको देना चाहूंगा। The stone which has been rejected, त्यागा हुआ पत्थर सबसे बहुमूल्य पत्थर बन गया है। कॉर्नर स्टोन बन गया है। हालेलुया। कॉर्नर स्टोन माने आपको समझ में आते हैं? कोने के सिरे का पत्थर समझ में आते हैं? मिस्त्री कोई है? कोई यहाँ पर कोई मिस्त्री नहीं है। हालेलुया।
घर बनाने के लिए सबसे पहले एक पत्थर डालता है, उसको कॉर्नरस्टोन कहते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत एक पत्थर को सबसे पहले डालता है, उसको हम कोने का सिरे का पत्थर बोलता है। ओ अच्छा राजमिस्त्री है तो अगर एक ट्रक में पूरा पत्थर वहां पे डाल दिया कि उसमें से खोजता है, उसमें से खोजता है, उसमें से सबसे बेस्ट को निकालता है। सबसे मजबूत, सबसे बेस्ट, सबसे शेप में जो है, सबसे अच्छा जो है, उसमें ऐसे एक को निकालकर उससे कोने का सिरे का पत्थर बनाते हैं। हालेलुया, आमेन। राजमिस्त्री माने साधारण मिस्त्री नहीं है। राजमिस्त्री माने राजमहल बनाने वाला मिस्त्री, द बेस्ट बिल्डर, सबसे अच्छा बिल्डर है। उसको पता होता है कौन सी पत्थर को कॉर्नरस्टोन में इस्तेमाल करना है। लेकिन यहां पे कहानी कुछ अलग है। राजमिस्त्रियों ने जिन पत्थर को रिजेक्ट किया था, ये कोने का सिरे का कॉर्नरस्टोन नहीं बना सकते, ये काम लायक नहीं है, काम का नहीं, इसे बोलकर जिस पत्थर को हटा दिया था, जिस पत्थर को रिजेक्ट किया था, तिरस्कार किया था, उसी पत्थर को कोने का सिरे का पत्थर बनाया गया है। उसी पत्थर को कॉर्नरस्टोन बनाया गया है। आमेन, हालेलुया। अब ऐसे कोई यहां पर है? आप जिंदा है? ओके, हालेलुया, आमेन। बाइबल में इसे कई सारा अनुभव है, कई सारा स्टोरीज है, कई सारा लोगों के बारे में लिखा है जिसे लोगों ने रिजेक्ट किया, उसे परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। जिसे लोगों ने तिरस्कार किया, उसे परमेश्वर ने स्वीकार किया है। मेरे साथ चलना, थोड़ा समय मेरे साथ चलना, आपका ध्यान, आई नीड योर अटेंशन। हालेलुया। आपको मालूम है यूसुफ को भाइयों ने तिरस्कार किया था, राइट? उसको त्याग दिया था, उसको मारने के लिए कोशिश किया था। लेकिन वही यूसुफ बाद में सबके लिए आशीष का कारण बन गया था। The same Joseph become a cornerstone. हालेलुया। दाऊद को अपने परिवार में सब लोग तिरस्कार किया था। मम्मी पापा भी उसको भूल गया था, उसकी बहन भी उसको भूल गया था, उसकी सारे भाई लोगों ने भी उसको तिरस्कार किया था। He was totally rejected in his family. अपने परिवार में सबसे तुच्छ, सबसे तिरस्कार अनुभव किया हुआ व्यक्ति था दाऊद। लेकिन he became a cornerstone. ओ एक कोने का सिरे का पत्थर बन गया था। मूसा को अपने लोगों ने बोल दिया, तो तू कौन है? तुझे कौन हमारे ऊपर अधिकार दिया है? तू कौन है जो हमें न्याय करने के लिए आया है? जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, मूसा ने बोला आप आपस में लड़ाई क्यों करते हैं? ये पूछने पर अपने लोग, इस्राएल के लोगों ने आकर उसके ऊपर चढ़ाई करके बोला, तू कौन है? तुझे कौन अधिकारी ठहराया था? उसको भागना पड़ा, अपने लोगों से तिरस्कार होकर उसको भागना पड़ा, जंगलों में जाकर रहा। लेकिन 40 साल के बाद वही मोसेस बिकम ए कॉर्नरस्टोन, वही मूसा कोने का सिरे का पत्थर बन गया। उनके द्वारा इस्राएलियों का छुटकारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस दृष्टिकोण से पुराना नियम के एक एक लोगों के बारे में पढ़कर देखो। They were rejected. वे सब लोग तिरस्कृत लोग थे। हालेलुया। समाज में से, परिवार में से, अपने लोगों से तिरस्कार को अनुभव किया लोग, उन लोगों को बाद में परमेश्वर ने कोने का सिरे का पत्थर बना दिया। They become cornerstone. हालेलुया। वे कोने का सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आ गया,
उद्धार करता आ गया। स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बनकर यहां पर आ गया। हालेलुया। मनुष्य का देह रूप लेकर यीशु मसीह यहां पर आ गया। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, वो अपनों में आया, अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो अपनों में आया, अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। He was rejected by the Jewish community. यहूदी लोगों के द्वारा यीशु मसीह तिरस्कृत हुआ। अपने लोगों के द्वारा यीशु मसीह तिरस्कृत हुआ। Today's my subject is rejection, तिरस्कार, तिरस्कृत पत्थर। The rejected stone became the cornerstone. हालेलुया। उस यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने तिरस्कार किया। हालेलुया। उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। उसकी बदले में उस समय का एक गुंडा को रिलीज करने के लिए वो लोगों डिमांड किया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वो लोगों ने चिल्लाकर बोला, बोला उसका लहू हमारे ऊपर आने दो, हमारे पीढ़ियों के ऊपर आने दो। उसने श्राप को अपने ऊपर बुलाया। अब यहूदियों का इतिहास पढ़ना, इस्राएलियों का इतिहास पढ़ना, 2000 साल का इतिहास पढ़ो चलेगा, उससे पहले को छोड़ दो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पढ़ता हूं, मैंने पढ़ा हूं। हालेलुया। इतना ज्यादा युद्ध को सामना किया हुआ, इतना ज्यादा कष्टों को सामना किया हुआ और कोई देश और कोई जाति दुनिया में नहीं हो सकता। बिकॉज दे रिजेक्टेड द सेवियर, द मसीहा। क्योंकि वो मसीहा को, उद्धारकर्ता को तिरस्कार किया था। उसने श्राप को अपने ऊपर स्वीकार किया था। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह अपनों में आया, अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो लोगों ने उसको तिरस्कार किया। बोले बेड़ाई का पुत्र है, मरियम का बेटा है, वेश्या का पुत्र है, विदेशी परमेश्वर है, ईसाइयों का भगवान है। उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको भगाओ। कुछ लोगों ने बोला हमारा सीमा के अंदर मत आओ, आप चले जाओ। बहुत कुछ बातें यीशु मसीह को बोला किया। आज भी बोलता है, आज भी बोलता है। यीशु मसीह को भी बोलता है, यीशु मसीह के लोगों को भी बोलता है। रिजेक्शन, पीपल आर ट्राइंग टू रिजेक्ट यू। लोग आपको तिरस्कार करने के लिए कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा अपशब्दों को, गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। वो है, उनका है, इनका है, वैसा है, वो है। इट्स ओके। हालेलुया। मैं बीच में रुकता हूं, थोड़े आगे जाता हूं। एक दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। हालेलुया। एक समय यीशु मसीह के सिर में कांटों का ताज रखा गया, लेकिन वो मोतियों का मुकुट रखा हुआ वापस आने वाला है। हालेलुया। यहूदियों को राजा बोलकर उसके ऊपर मजाक किया गया। एक राजा इस पृथ्वी पर न्याय के साथ राज करने वाला है। वो राजाओं का राजा बनकर एक दिन आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जिस देश के लोगों ने उसको तिरस्कार किया था, जो लोगों ने उसको मारा था, वे सब लोग उसको देखेंगे। Every knee shall bow, every tongue will confess. हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जितने भी लोग उसको तिरस्कार किया था, उसके खिलाफ बोला था, हालेलुया, वे सब लोग अपना मुंह से बोलेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
सबका घुटना टिकेगा, सबका जुबानें अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो राजाओं का राजा बनकर एक दिन इस पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। जहां पर वो तिरस्कार हुआ, जहां पर वो मार खाया, जहां पर वो क्रूस पर चढ़ा, वहां पर अपना सिंहासन डालकर उस सिंहासन में बैठकर हालेलुया इस पूरा पृथ्वी को यीशु मसीह राज करने के लिए राजाओं का राजा बनकर यीशु इस पृथ्वी पर एक दिन वापस आएंगे। हालेलुया। आप विश्वास करें या ना करें, इस बाइबल की 2500 भविष्यवाणियों में से 2000 से अधिक भविष्यवाणी अगर पूरा हो गया तो बाकी भविष्यवाणी भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया। मेरा यीशु बादलों में वापस आ जाएगा। यीशु राजाओं का राजा बनकर इस पृथ्वी पर राज करेंगे। सारे दुष्टों को, शैतान को हालेलुया पकड़कर आग की झील में डाल देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह यहां पर राज करेगा। वो इस पृथ्वी का सबसे सुंदर समय होगा। न्याय के साथ राज करेगा। हालेलुया। उस दिन हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। उस समय हम उस यीशु मसीह के संग में होंगे, उस यीशु मसीह का टीम में हम लोग होंगे। हालेलुया। पवित्र लोगों के साथ इस पृथ्वी पर राज करने के लिए वापस आएगा, न्याय करने के लिए वापस आएगा पवित्र लोगों के साथ। हालेलुया। उस दिन मैं और आप यीशु मसीह के संग में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। लेट मी कम बैक। जिस पृथ्वी ने यीशु मसीह को तिरस्कार किया था, वो पृथ्वी यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। He will be the cornerstone। वो सबसे मुख्य बहुमूल्य पत्थर होंगे। हालेलुया। वो सबसे मुख्य बहुमूल्य पत्थर होंगे। आमीन। साथ में एक संदेश और मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा। If you are feeling that you are rejected, अगर आपको लगता है आप तिरस्कृत है, आपके समाज में, आपके परिवार में, अपने लोगों को बीच में, कहीं पर भी, if you are feeling rejection in your life, अगर आप अपने जीवन में उस तिरस्कार को अनुभव कर रहा है, आपकी शब्दों को, आपकी आवाज को तुच्छ समझते हैं, if you are rejected, अगर आपके अंदर एक रिजेक्शन, एक तिरस्कार आपके अंदर पड़ा हुआ है, मैं आपको एक खुशखबरी बोलना चाहूंगा। You are going to be the cornerstone। आप मुख्य पत्थर बनने जा रहा है। If church is rejected in our nation, church is going to be the cornerstone। हालेलुया। अगर प्रभु के लोग यहां पे तिरस्कार हुआ, प्रभु के लोग यहां की कोने का सिरे का पत्थर बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यूसुफ बना, जैसे मूसस बना, जैसे हालेलुया दाऊद बना, वैसे मैं आपको देखकर बोलना चाहूंगा, अगर आप यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे, यीशु मसीह का नाम लेकर चलेंगे, हो सकता है लोग आपको तिरस्कार करें, हो सकता है आपका परिवार आपको तिरस्कार करे, हो सकता है लोग आपके विरोध में षड्यंत्र बनाए, लेकिन इस बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह को भी तिरस्कार किया गया था, लेकिन यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन बन गया था। वैसा है तो आपको देखकर मैं बोलूं, यीशु मसीह का नाम से हमारे देश में भी, हमारे समाज में भी, हमारे परिवार में भी परमेश्वर आपको एक कॉर्नरस्टोन बनाएगा। You are going to be a blessing for your family, for your society, for your nation। आप आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक आशीष का कारण ठहरेंगे। Rejected stone is become the cornerstone। तिरस्कृत पत्थर कोने का सिरे का पत्थर बन जाते हैं। हालेलुया।
हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तिरस्कार एक बहुत बड़ा चोट देने वाला एक अनुभव होता है, राइट? अंदरूनी चोट, इनर वुंड सबसे ज्यादा तिरस्कार से होता है। नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूं कई परिवारों में बेटियों को बेटी जन्म होता है, फिर से बेटी हो गया, बेटा को उम्मीद था, फिर से बेटी हो गया, तो थोड़ा से तब से एक रिजेक्शन देना शुरू करता है। डॉन की नहीं देने का है। प्रभु के लोगों के अंदर ऐसे, अगर आपके अंदर ऐसे विचार आएगा तो आप प्रभु के लोग नहीं है। आपको बेटा मिलना बेटी मिलना आपकी चुनाव नहीं है, आपकी पति का, आपकी पत्नी का, आपकी माँ बाप का, किसी का सिलेक्शन नहीं है, वो परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए परमेश्वर जो देता है खुशी से स्वीकार करना चाहिए। हाँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक बेटी चाहिए, आप विश्वास से मांग सकते हो, अलग बात है, लेकिन परमेश्वर जो देता है उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उसका बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा काम में आएंगे, बेटी तो भेजना ही है। हालेलुया। इसलिए बेटा के लिए ज्यादा कुछ करेंगे, बेटियों को जैसे जैसे बस निकल जाए। रिजेक्शन स्कूल में, चर्च में, फैमिली में, सोसाइटी में, हर जगह रिजेक्शन एक चोट बन जाता है, अंदर एक चोट आ जाता है। वो चोट आपके जीवन में कुछ अलग स्वभाव को लेकर आएंगे। हो सकता है चिड़चिड़ापन लेकर आए, हो सकता है गुस्सा लेकर आए, आपके कैरेक्टर में वो असर करता है। मैं इसे एक पीढ़ी के लिए इंतजार कर रहा हूं जो चोट खाए बिना प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो सके। हालेलुया, हालेलुया। किसी से मत बोलना, पादरी लोग ज्यादा खतरनाक होता है। समय हमें एक मीटिंग किया था, लाइव जा रहा ना, ओके, हालेलुया। पादरी लोगों के लिए स्पेशल कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं है तो पादरी लोग लड़ाई करेंगे। पादरी लोगों को प्रार्थना माइक चाहिए, माइक, एक प्रार्थना मुझे दे दो, पीछे पीछे पड़ जाता है। माइक चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, माइक चाहिए, नहीं मिलेगा तो गुस्सा। यहां पे जितने लोग पादरी बनने के लिए प्लान कर रहे हैं, माइक और कुर्सी आपका मन में है, आप अच्छा है पेंटिंग का काम के लिए जाइए, नाला साफ करने के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे उसमें, लेकिन ये काम के लिए मत आइए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कोई रिजेक्शन हो, लेकिन प्रार्थना करने के लिए हमें कुर्सी का जरूरत नहीं है, माइक का जरूरत नहीं, घर में भी प्रार्थना कर सकता है। लोगों के सामने प्रार्थना करने से ही प्रार्थना आएगा क्या? नहीं है। तो उसमें हम रिजेक्शन फील करना नहीं चाहिए। You should not feel that. No, वो रॉन्ग रिजेक्शन है। असली में रिजेक्शन होता है, लेकिन आप चोट खाया हुआ व्यक्ति है तो हर जगह से आपको लगेगा आई एम रिजेक्टेड, मुझे जगह नहीं दे रहे, मुझे मौका नहीं दे रहे, मुझे क्योंकि ऑलरेडी यू आर wounded। पहले से अब चोट खाया हुआ व्यक्तियों का फेसबुक का पोस्ट देखो पता चलता है, व्हाट्सएप का स्टेटस देखो पता चलता है कि यू आर टोटली wounded। आपके दिल की चोट वहां पे आप लिखता है। यू नीड हीलिंग, आपको चंगाई की जरूरत है। यीशु मसीह क्रूस पर हमारी रोगों को उठा लिए, उसकी मार खाने से हम सिर्फ शरीर में ही नहीं, यीशु अंदरूनी चोट को भी उठा लिया है। He was rejected by all the disciples। मैं आपके लिए मरूंगा बोलने वाला पत्रस सबसे पहले भाग गया था। 3.5 साल यीशु के संग चलने वाला, बैठने उठने खाना खाने वाला, वो यीशु ने उसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। 3.5 साल बाद यीशु ने पूछा क्या आप में से किसी को कुछ कमी हुआ? 12 लोग एक ही आवाज में बोला कोई कमी नहीं हुआ।
इतना चमत्कार किया यीशु ने, इनको अभिषेक और अधिकार और सामर्थ्य, ये लोग जाकर बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। इतना सब कुछ करने के बाद एक समय आ गया, ये 12 की 12 लोग एक साथ भाग गया। एक तो उसमें से यीशु मसीह को पकड़वाया, एक तो 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, बाकी लोग तो जहां से भाग गया तो वहां से घास अभी तक उगा नहीं है। तो मलयालम की फ्रेज से सबको समझ में नहीं आएंगे। ഓടിയെടുത്ത് പുല്ല് ഉരുക്കത്തില്ലെന്ന്. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He was rejected. He was in shame. कम से कम जो बचपन से जो अंधा था, यीशु ने उसको आंखें खोल दिया था, वो तो आके खड़े होना चाहिए था। जो मां की गर्भ से लंगड़ा था, यीशु ने खड़ा किया था, वो तो आके खड़े होना चाहिए था। भूखा था, खाना खिलाया था, 38 साल से पड़ा हुआ था, यीशु ने चंगा किया था, वो तो आकर खड़े होना चाहिए था। सब लोग छोड़ दिया था। इट वॉज ओके फॉर जीसस। वहां पे सुना हुआ शब्द था, अगर आप परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जाओ। साथ में एक चोर यीशु मसीह को निंदा किया, यीशु मसीह को मजाक किया, मुंह में थूका। ये सब कुछ करने के बावजूद भी यीशु मसीह आने का उद्देश्य में से पीछे हटने के लिए यीशु मसीह तैयार नहीं था। हालेलुया। हर समय हे मेरा पिता, हे मेरा पिता बोलने वाला यीशु मसीह सब लोग त्यागेगा तो भी यीशु मसीह को पता है पिता नहीं त्यागेगा। लेकिन एक बार स्वर्ग की ओर देखा, पिता नहीं है वहां पे, उसने मुंह मोड़ दिया। वो यीशु मसीह के लिए बियॉन्ड सहन से बाहर था। वहां पर यीशु ने चिल्लाया, हे मेरा परमेश्वर, एलोही एलोही एले एले लम्मा शबत्तानी, हे मेरा परमेश्वर। पिता नहीं बोला, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया। स्वर्ग के पिता यीशु मसीह को त्याग दिया। दैट वाज द कंप्लीट रिजेक्शन ऑन द क्रॉस। पूरी तरीके से तिरस्कार हुआ क्रूस पर। द ओनली वन रीजन, एक ही कारण से, टू एक्सेप्ट मी एंड यू, मुझे और आपको पूरी तरीके से स्वीकार करने के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर पूरी तरीके से पिता ने तिरस्कार किया। मुझे और आपको पूरी तरीके से स्वीकार करने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह को पूरी तरीके से तिरस्कार किया। आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला आप सबको स्वर्ग के पिता ने पूरी तरीके से स्वीकार करता है। कंप्लीट एक्सेप्टेंस बाय द हेवनली फादर। स्वर्गीय पिता के द्वारा आपको पूरा स्वीकारता मिल जाता है। यीशु की क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग के पिता आपको पूरा स्वीकार किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप अनाथ नहीं, अभी आप अकेला नहीं, अब आप हालेलुया दूर का नहीं, परदेशी नहीं, मुसाफिर नहीं, आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर का घराना हो गया है, फैमिली हो गया है, संतान हो गया है, परमेश्वर का प्रिय संतान हो गया है, घर के अंदर आ गया है। हालेलुया, यू बिकम द फैमिली ऑफ गॉड। आमेन, यू बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर का संतान बन गया, घराना बन गया, परमेश्वर का हालेलुया लोग बन गया है। इसलिए हालेलुया वहां पर लिखा है, पत्रस की पत्र में लिखा है हालेलुया, और जिस पत्र को त्याग दिया था वो कौन एक सिरे का पत्थर बन गया। अगले शब्दों में लिखा है, आप अंधकार में से अल्पत ज्योति में बुलाने वाले के सद्गुण को प्रचार करने के लिए चुना हुआ वंश, राज्य की फलदारी, परमेश्वर का प्रजा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया।
Amen. So you are not rejected now, you are accepted. आपको परमेश्वर के पिता ने आपको स्वीकार किया है. हालेलुया. इसलिए आपके अंदर अभी रिजेक्शन नहीं चलना चाहिए. हाले कोई आपको कुर्सी नहीं दिया, नो प्रॉब्लम. कोई आपको माइक नहीं दिया, ठीक है. कोई आपको आदर नहीं किया, नो प्रॉब्लम. कोई आपको फूल की माला नहीं दिया, चलेगा. क्योंकि जो मुझे स्वीकार करना है वो मुझे स्वीकार किया है. हालेलुया. यहां के लोग आज होसन्ना बोलेंगे, कल बोलेंगे उसको क्रूस पर चढ़ाओ. राइट. थर्सडे को बोला था होसन्ना होसन्ना दाऊद की पुत्र की होसन्ना. फ्राइडे को बोला था, सॉरी संडे को बोला था होसन्ना होसन्ना दाऊद की संतान की होसन्ना. शुक्रवार को बोला था क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ. बरब्बास को दे दो, उसको क्रूस पर चढ़ाओ. ये दुनिया है. आज आपको उठाएगा, कल आपको गिराएगा. इसलिए यहां की संसार की स्वीकार्यता के पीछे ना जाए, संसार की एक्सेप्टेंस के पीछे ना जाए. हाले जिससे आपको स्वीकार करना है उसने आपको स्वीकार कर चुका है. आमेन. हालेलुया. अभी आपको कोई स्वीकार करे या ना करे, वो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. वो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Hallelujah. Because I am accepted by my heavenly Father. क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे स्वीकार किया है. जो मुझे स्वीकार करना चाहिए वो मुझे स्वीकार किया है. हालेलुया. वही चाहिए था. यहां की स्वीकार दिया. हालेलुया. कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है. ओ हालेलुया. लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर एक बार स्वीकार करता है तो बाइबल कहते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा. मां अपने बच्चों को भूल सकता है लेकिन मैं आपको नहीं भूलेगा. मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा. आंख की पुतली के समान मैं आपको संभालूंगा. मेरे हथेली में बनाकर खोद कर मैं आपको रखता हूं. मैं आपको कभी शैतान को छूने नहीं दूंगा. हालेलुया. मेरे हाथ से कोई आपको छीन नहीं सकता है. यू आर माइन. आप मेरा है. हालेलुया. 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 हो सकता है आपको लगता है मेरे हस्बैंड मुझे त्याग दिया है, मेरे वाइफ मुझे स्वीकार नहीं करते हैं. हालेलुया. मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, माता पिता ने मुझे इनकार किया है. नो प्रॉब्लम. आज इस शुक्रवार का गुड फ्राइडे जो दुनिया मनाते हैं, आज मैं आपको देखकर बोलूं, एक स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वीकार किया है. You are his beloved. आप उसके लिए प्रिय है. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. दुनिया की दृष्टि में भले मूर्ख ही गिने जाओ, लेकिन मेरे पिता की दृष्टि में मैं बहुमूल्य हूं. मैं बहुमूल्य हूं. I am precious. You are so precious. मैं आपको देखकर बोले बहनों, बेटियों, भाइयों, बेटा, आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है. आप बहुत कीमती है. You are so much important for heaven. आप स्वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. चाहे यहां के लोग आपको पत्थर समझकर रौंद ले, लेकिन आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य पत्थर है. जो लोगों ने आपको तिरस्कार किया उनके लिए आप एक कॉर्नरस्टोन बन जाएगा. हालेलुया. 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 लाशबखारा बसियांधरा बखे रिपाला शथरो शांधरा बसियांधला रबे. आज पवित्र आत्मा हालेलुया कुछ लोगों को एक इनर हीलिंग प्रभु देने जा रहा है.
एक अंदरूनी चंगाई प्रभु देने जा रहा है। शरीर की चंगाई भी प्रभु देगा, एक अंदरूनी चंगाई, एक इनर हीलिंग भी पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। आपके हृदय के अंदर पड़ा हुआ रिजेक्शन को, चोट को, हाले यीशु मसीह क्रूस की लहू के द्वारा आपको चंगा करने जा रहा है। किसी ने आपको तिरस्कार किया, किसी ने आपको चोट पहुंचाया, किसी ने आपको बिल्कुल कम समझ लिया, आपको तुच्छ जाना, हालेलुया, आपका जाति का नाम लेकर, आपकी भाषा का नाम लेकर, आपकी गांव का नाम लेकर, आपकी एजुकेशन का नाम लेकर, हालेलुया, या आपके परिवार को देकर, हालेलुया, आपको किसी ने तुच्छ जाना होगा, रिजेक्ट किया होगा। नो प्रॉब्लम, यू आर एक्सेप्टेड बाय द हेवनली फैमिली। अब स्वर्ग का परिवार के द्वारा स्वीकार किया गया है। स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको बेटा बनाया, बेटी बनाया। अभी आप रिजेक्टेड नहीं है, यू आर एक्सेप्टेड। हालेलुया। रूठा माना अंदर। अब लेकिन आप उस एक्सेप्टेंस को जब समझ में आएगा ना, आप उस प्रेम को जब समझ में आएगा ना, जब अनुभव करेगा ना, फिर दुनिया का आदर सम्मान का जरूरत हमको नहीं पड़ेंगे। फिर दुनिया का स्वीकार दिया के पीछे हम नहीं जाएंगे। कोई समझे या ना समझे, हालेलुया, कोई हमें आदर दे या ना दे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है स्वर्गीय पिता ने मुझे स्वीकार किया है, स्वर्ग का परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू आर एक्सेप्टेड, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर हिज बिलव्ड, यू आर सो precious, you are so much important, हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ही कीमती है, आप बहुत ही बहुमूल्य है, आप परमेश्वर के लिए प्रिय है। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह के नाम से हृदय के अंदर, मन के अंदर पड़ा हुआ सारे चोट, सारे दुख, सारे तिरस्कार के अनुभव इसी समय पवित्र आत्मा आप सबको चंगा करे, यीशु का प्रेम से सबको भर दे। ओ हालेलुया। इसलिए पौलुस ने प्रार्थना किया कि मैं उसको मृत्यु जय को अनुभव करना चाहता हूं, उसके क्रूस के कष्टों को मैं अनुभव करना चाहता हूं, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं अनुभव करना चाहता हूं। आज कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्रूस पर जो आप मेरे लिए पूरा किया, उन बातों को मैं अभी अनुभव करना चाहता हूं। उस मृत्यु जय को मैं अनुभव करना चाहता हूं, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं अनुभव करना चाहता हूं। यीशु ने मेरे लिए कष्ट उठाया, उन सारे बातों को मैं अनुभव में मालूम करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। यीशु ने मेरे लिए जो कुछ भी पूरा किया, उन सारे बातें मेरे जीवन में पूरा होते हुए मैं अनुभव करना चाहता हूं। उसकी मार खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब आप गुलाम नहीं, अब आप परदेशी नहीं, अभी आप दूर का नहीं। यू आर एक्सेप्टेड, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर एक्सेप्टेड। You are so precious for Jesus. जिसने आपके लिए जान दिया, वो तो आपसे प्यार करता है ना। प्यार नहीं करता है तो आपके लिए जान तोड़ी देते हैं। हालेलुया। इसलिए ना बोले कोई मुझे प्यार करता नहीं, नहीं ना 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 ना, कोई प्यार नहीं करता है तो भी चलेगा, यीशु मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपको आदर करेगा, वो आपको आदर करेगा, वो आपको उठाएगा, उचित समय पर वो आपको उठाएगा, राइट टाइम पर वो आपको उठाएगा। Jesus' name be glorified, Jesus' name be glorified, Jesus' name be glorified. Labana Shandhara Keri Manathara Vaidamana Shatur Kabaraga Siantara Bakir Basiantara Rabe। एक अनुभव होने पाए,
पुनरुत्थान की सामर्थ्य अब यहां पर कार्य करने पाए, मृत्यु जय को अभी अनुभव करने पाए। ओ स्पाखेर माह से लेपेने हेल मासियांतल रबे। Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु मेरा प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। मुर्दों में से जी उठाओ, प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु मेरा प्रभु है, प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, ओ हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. I want you to stand up in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा समय के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। रबा खाला रबा सियांत रबा खाला बना बना रिपला साथरा केशमना अंदर रबा लबा जीवला रबा। सब लोग अपने आंखों को बंद करते हुए यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाते हुए थोड़ा समय उस प्रेम को अनुभव करें। अगर आपका हृदय के अंदर कहीं भी दुख पड़ा हुआ है, निराशा पड़ा हुआ है, चोट पड़ा हुआ है, प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का प्रेम से मुझे भर दे। मैं अब्बा का प्रेम को अनुभव करने पाऊं, ताकि मेरे अंदर के दुख हट जाए, मेरे अंदर की वो चोट चंगे हो जाए। और प्रभु मुझे कई बार लगता है कि मैं अकेला हूं, मुझे सुनने वाला कोई नहीं। I am rejected, I am wounded, I am alone। एक अनाथपन की आत्मा कई बार हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन आज समझना है क्रूस पर यीशु मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ पूरा किया है। And Bible says we are complete in Christ। मसीह में हम पूरा हो गया है, मसीह में हम पूरा हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। सब लोग एक बार बोले, मसीह में मैं परिपूर्ण हो गया हो, मसीह में मैं परिपूर्ण हो गया हो। I am complete in Christ। हालेलुया। आपका शरीर के लिए, आपका प्राण के लिए, आपकी आत्मा के लिए, ओ छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए जो कुछ भी करना था यीशु क्रूस पर पूरा कर लिया है। बाइबल कहते हैं मेरा जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाला सब कुछ उसने क्रूस पर हालेलुया कर चुका है, दे चुका है, पूरा कर लिया है। आज विश्वास के द्वारा उसे स्वीकार करने का जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस प्रेम को याद कर सकते हैं।
धन्यवाद कर सकते हैं। एक रेवलेशन प्रभु आपको देने पाए कि यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट, मसीह में आप परिपूर्ण हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको जो होना चाहिए था वो क्रूस पर यीशु मसीह ने आपको बना दिया है, आपको आपके लिए दे चुका है। अब कुछ भी बाकी नहीं देने के लिए। He did everything on the cross, hallelujah, to make you complete and perfect in Jesus name, hallelujah। आपके शरीर में कोई कमी है क्या? आपके प्राण में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके विचारों में कुछ समस्या है कि आपकी आत्मा में कोई प्रॉब्लम है? इस समय प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, यीशु मसीह की आत्मा यहाँ पर है। वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको भरने जा रहा है। आपके शरीर की समस्या को, आपके मानसिक समस्या को, आपकी आत्मिक समस्या को यीशु मसीह दूर करने जा रहा है। आपकी आर्थिक समस्या को प्रभु यीशु मसीह दूर करने जा रहा है। ही रोज शाखाला रबसिया, वो आपको परिपूर्ण करने के लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। रिसीव, 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 रिसीव। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। अगर आपको लगता है कि आप तिरस्कार में हैं, अगर आपको लगता है कि आप अकेला हैं, मैं आपको बोलूं, जो आपको स्वीकार करना है वो आपको स्वीकार कर चुका। परमेश्वर ने आपको संतान बनाया है, परमेश्वर ने आपको बेटा बनाया है, परमेश्वर ने आपको बेटा बनाया है, परमेश्वर ने आपको संतान बनाया है। जो मुझको We are going to confess that relationship with Jesus. स्वर्गीय पिता के साथ हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ता को एक और बार हम अंगीकार करने जा रहा है। दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन आज आप बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूं, वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। ये रिश्ता मेरे लिए काफी है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा रिश्ता एक ही है, वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। ये रिश्ता काफी है मुझे। सब लोग मिलकर तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। और बस कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू। दिल से गाए, दिल से गाए, सब लोग मिलकर प्रभु के साथ जुड़ जाए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा।
चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो फिर तो फिर मैं सुनूं, दिखाए वो देखूं, तू मेरा पिता, तू मेरा पिता। नमस्कार कर बंदे का सियान मैं सुनूं, दिखाए जो मैं देखूं, दिखाए वो देखूं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। सब लोग मिलकर गाए, तू मेरा पिता, तू मेरा, oh Father, how we love you so much, oh ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, oh मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी प्रेम से इस समय आपके बच्चों को भर दे। Heal them, Lord. आपके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आपके प्रेम से हमें भर दे प्रभु। सारे निराशा, सारे दुख, सारे तिरस्कार, सारे चिड़चिड़ापन, सारे भय यीशु मसीह के नाम से इस समय सबके जीवनों से दूर होने पाए। मसीह का प्रेम से भर दे, आत्मा की आनंद से भर दे प्रभु, आपका शांति से हमें भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। शरीर में भी, मन में भी, आत्मा में भी हीलिंग, चंगाई समय होने पाए इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से उस क्रूस की मृत्यु जय को हम यीशु के नाम से स्वीकार करते हैं। उस टेटेलस्टाई को यीशु के नाम से हम स्वीकार करते हैं। उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को यीशु के नाम से हम स्वीकार करते हैं। We receive राबा खेरी बाशपा खालबा सियांतन में। कुछ लोग प्रार्थना करते हुए स्वीकार करें, कुछ लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्राप्त करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर,
सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ, यीशुआ तेरी जय हो सदा, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, और हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह यीशु मसीह। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूँ तेरा, ओ यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Thank you, Jesus. लोबा हस्पार खालमा शंतर प्रभास बल करेगा, लिबashpana handala rabasiyantar. Thank you, Jesus, for the day.
प्रभु यीशु मसीह आपने हमें स्वीकार किया है। आपका महान प्रेम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर का बेटा हो गया, परमेश्वर का बेटी हो गया। That is your identity. Hallelujah. 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 परमेश्वर का बेटा हो गया, परमेश्वर का बेटी हो गया। आप बहुमूल्य है, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। आपका नाम जीवन का पुस्तक में है। आप परमेश्वर का घराना है, आप राज्य की पौधारी है। आप परमेश्वर का हालेलुया, परमेश्वर का वंश में है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको स्वीकार किया गया है, आपको स्वर्गीय अब्बा ने स्वीकार किया गया है, आपको गोद लिया है। बेटा होने के लिए, बेटी होने के लिए आपको गोद लिया है, आपके लिए कीमत चुकाया है। बहुमूल्य लहू यीशु मसीह क्रूस पर आखिरी बूंद तक बहाकर मुझे और आपको अपना लिया है, मुझे और आपको खरीद लिया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ रबा शांत रबा खेरी मारगा सियांत रबेरी बकोरबा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वो अनुभव में जीने के लिए हमें सहायता करें। उस प्रकाशन में, उस पहचान में जीने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें। हर एक लोगों को प्रभु आशीष दें। आज का दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। आए हुए हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप सहायता करना। यीशु मसीह आप सभी को आशीष देना। उस क्रूस की जयवंत को अनुभव करने के लिए प्रभु सहायता करें। उस क्रूस के प्रकाशन को, क्रूस के संदेश को समझने के लिए प्रभु सहायता करें। जयवंत से बढ़कर एक जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करें। पवित्र आत्मा और शरीर में, आत्मा में, प्राण में आपकी चंगाई को हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह का नाम से। और जो कुछ भी यीशु मसीह आपने क्रूस पर पूरा किया, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से हम स्वीकार करते हैं। और आज द्वारका मोड़ में खड़े होकर हम बोलते हैं सब कुछ पूरा क्रूस पर पूरा हो गया है। अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु क्रूस पर संपूर्ण बलिदान हो चुका है, एक बार के लिए और हमेशा के लिए। पापों को अंध करने के लिए शैतान के सारे हथियार को नीचे रखवाकर, उसे कुल्लम तमाशा बनाकर, क्रूस पर जय जयकार का ध्वनि सुनाकर यीशु मसीह जयवंत हुआ है। और यीशु मसीह मृत्यु को भी हराकर तीसरा दिन जी उठा है। यीशु जिंदा सच्चा परमेश्वर है। यीशु उद्धार करता है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो जीवन का रोटी है, जीवन का जल है। और मृत्यु की अधोलोक की कुंजी उसके हाथ में है। जीवन और पुनरुत्थानों की है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। द्वार यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। स्वर्ग से आया हुआ जीवन का रोटी यीशु मसीह है। वो सृष्टि करता है, उद्धार करता है, जीवन का दाता है, चंगा करने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला, आजादी देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की पवित्र सामर्थ्य नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यीशु की आराधना करते हैं। यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। जीसस इज द लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। एल शदाई है, एलोहीम है। हालेलुया, हालेलुया। एलोहीम, एल शदाई, यीशु, यीशु, यीशु। यहोवा राफा, यहोवा शमा, यहोवा निसी, यहोवा इरे। यीशु ही मसीहा है। यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही उद्धार करता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनादिकाल का पिता, शांति का राजकुमार, फिर से आने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका जैसा, उसके समान कोई भी नहीं। यीशु आपके नाम को आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। We lift up the name of Jesus. Thank you Jesus God.
प्रभु आज यहाँ पर आए हुए सबको प्रभु आशीष दे, चंगाई दे, उनके जीवन में प्रभु की अनुग्रह होने पाए। प्रभु संभालना, सारे जरूरतों को पूरा करना। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक हमेशा होते रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।